बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट अमजद। सेकंड लेक्चर के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। एटम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा दैट इज एविडेंस ऑफ एन एटम। एविडेंस ऑफ एन एटम। एटम का जो है वो हमने एविडेंस प्रोवाइड करना है। एटम इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि एटम को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। एटम कांट बी सीन विथ नेकेड आई। एटम कैनॉट बी सीन with naked eye। तो फिर हम क्या करते हैं, एटम को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से भी हम एटम को नहीं देख सकते हैं। इसकी क्या रीजन है? एक्चुअली सूरज से जो आने वाली रोशनी है, इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ मौजूद नहीं होती, इसमें डिफरेंट रेज और उनकी जो वेवलेंथ है वो भी डिफरेंट है। इसमें मौजूद है कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर इंफ्रारेड, माइक्रो वेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये डिफरेंट वेव्स हैं और इनकी जो वेवलेंथ है वो भी डिफरेंट है। आपको कुछ यूनिट्स का पता होना चाहिए, जैसा कि नैनोमीटर जो है ये बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, पाइकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। इसी तरीके से हम लिखते हैं एक यूनिट इसका एंगस्ट्रॉम, A0 10⁻⁻10 मीटर। डिफरेंट वेव्स और इनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। इनमें से कॉस्मिक रेज, इनको अगर हम देखें तो इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 नैनोमीटर एक्स रेज, 10 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर या अप्रोक्सीमेटली जो है 500 नैनोमीटर यूवी, 500 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक विजिबल, 750 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ माइक्रोमीटर तक आईआर। इसी तरीके से माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। उस तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो हमारी जो आई है चीजों को देखने के लिए जो रीजन यूज करती है हमारी आई जो है वो है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन स्टार्ट्स फ्रॉम 500 नैनोमीटर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका डायमीटर 500 नैनोमीटर या उससे ज्यादा होगा, हमारी आई उनको ऑब्जर्व कर सकेगी, और जिनका डायमीटर इनसे कम होगा हमारी आई उनको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकती। अगर अब हम एटम को देखें तो डायमीटर ऑफ एन एटम, जो एटम का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ एन एटम
ये आता है हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम 500 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई 0.2 nanometer is very less than 500 nanometer. That's why we can't see an atom with the naked eye. अब ये कह देना कि एटम बहुत छोटा है इस वजह से हम एटम को नहीं देख सकते हैं, ये इसका लॉजिक नहीं है। तो क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि एटम का डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है। हमारी आई चीजों को देखने के लिए जो रीजन यूज करते हैं वो 500 नैनोमीटर है। That's why we can't see an atom with naked eye. Then we use the light microscope. लाइट माइक्रोस्कोप में भी हम जो रीजन यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा है? विजिबल रीजन। तो लाइट माइक्रोस्कोप में भी एटम हमें नजर नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं? एटम को देखने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की निस्बत बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका अटैक करते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो हम यूज करते हैं। तो किस तरीके से इसको किया गया? सपोज दैट ये हमारे पास आ रही है ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को लगाया गया ग्रेफाइट की एक प्लेट पर। ग्रेफाइट का ये हमारे पास एक पीस है, दैट इज द पीस ऑफ ग्रेफाइट। और हमें इसकी एक पिक्चर बनती है, एक हमें जो है इसकी पिक्चर मिल गई। और उस पिक्चर को जब हम 15 बिलियन टाइम जो है वो बढ़ा करके देखते हैं तो क्या होता है? हमारे पास जो है 15 बिलियन टाइम जब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के बैंड बनते हैं, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड एंड सो ऑन। तो ये जो बैंड है ये क्या है और हमें ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? तो ये जो बैंड हमारे पास है इसको हम नाम देंगे डार्क बैंड। जबकि उसके बाद फिर जो बन रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं जी ब्राइट बैंड। तो डार्क बैंड हमें क्या बताएंगे और ब्राइट बैंड जो है वो हमें क्या बताएंगे? तो ये इसको जब हम मैग्नीफाई करके देखा है तो अब अगर हम देखें इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम गर्मियों के अंदर जब गर्मियों में सड़क पर जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि दूर जो है वो पानी खड़ा होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो हमें इससे चमकदार नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रेफाइट में जो है एटम्स मौजूद होते हैं लेयर बाय लेयर, कि ये कार्बन एटम की एक लेयर है, ये कार्बन एटम की एक दूसरी लेयर है और दरमियान में इनके गैप्स हैं। सपोज दैट इधर से जो है वो आ रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस गैप्स में से गुजरेगी तो वो सीधी चली जाएगी और जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर टकराएगी इट मीन ये लेयर मौजूद है। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराती है इसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल आ रही हैं, कुछ रुकावट आ रही है जिसकी वजह से टकराने के बाद वापस मुड़कर चली जाएंगी। जब ये वापस मुड़कर चले जाएंगे तो ये वाले हिस्से इसके ब्राइट बन जाएंगे। तो ब्राइट बैंड हमें जस्टिफाई करते हैं देयर इज सम ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑब्स्टेकल है ये कोई और नहीं, दैट इज द लेयर ऑफ कार्बन एटम। और जो सीधे चले जाते हैं वो इसमें डार्क बैंड बना देते हैं। डार्क बैंड जो है वो इसमें जस्टिफाई करते हैं कि ये हमारे पास इनमें कार्बन लेयर के दरमियान जो है वो गैप्स मौजूद हैं। तो डार्क बैंड जस्टिफाइज दैट डार्क बैंड गैप्स बिटवीन द लेयर ऑफ कार्बन या स्पेसिस बिटवीन लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। जबकि ब्राइट बैंड जो है ब्राइट बैंड ये जस्टिफाई करते हैं कि यहां पर लेयर मौजूद है किनकी? कार्बन एटम की। और यही लेयर्स को ही हमने जस्टिफाई करना था। ये ऑन पेज हमारे पास प्रूव है, दैट इज द एविडेंस ऑफ एन एटम। एमसीक्यूज वगैरह के लिए डायमीटर ऑफ एन एटम 0.2 नैनोमीटर है। अगर हम इसका रेडियस निकालना चाहते हैं तो रेडियस जो बनेगा इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। रेडियस चूंकि हाफ होता है डायामीटर का d/2 तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.1 नैनोमीटर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ एन एटम।
ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा एटम का। नाउ एटम इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है, जब हम इसको देख नहीं सकते हैं देन जो है वो हम एक एटम को पिक नहीं कर सकते हैं, तो उनका जो मैस है एक एटम का उसको भी हम यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एटम बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो एटम जो है इनके मैसेज जो है, मैसेज ऑफ एटम ये लाई करते हैं, मैसेज ऑफ एटम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए। मैसेज ऑफ एटम्स ये लाई करते हैं 10⁻⁻27 किलोग्राम से लेकर 10⁻⁻25 किलोग्राम के दरमियान। ये एक बहुत छोटी वैल्यू, हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है कि हम इतनी छोटी वैल्यू को जो है वो मेजर कर सके। फिर हम यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो याद रहे किसी भी चीज के 1 ग्राम में 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, एक AMG में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। AMU रिलेटिव एटॉमिक मास का एक यूनिट है, आगे जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसी को अगर हम किलोग्राम में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, we know that 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम। तो किलोग्राम का ग्राम बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्राम का किलोग्राम बनाने के लिए हम इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ग्राम है इसका किलोग्राम बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 10⁻³ प्लस 3 ऊपर जाकर -3, तो 1 AMU that will be equal to 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में -27 बनेगा, जबकि ग्राम में -24 बनेगा। समटाइम एमसीक्यू भी आ जाता है जिसमें ए में ये लिखा होता है, बी में ये और सी में कुछ और, डी में कहते हैं ए एंड बी। तो फिर ये दोनों वैल्यूज ही ठीक हैं, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू दी जाए इट्स फाइन, तब भी ठीक। एटम इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल, कहा जाता है कि हमारे पास एक फुल स्टॉप है, और एक फुल स्टॉप जो है डेफिनेटली जो आप फुल स्टॉप लगाएंगे वो तो ज्यादा छोटा होगा बहुत, तो 2 मिलियन एटम एक फुल स्टॉप के अंदर समा सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि हमने 2 मिलियन एटम जो है वो इसमें से बैठकर गिने हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये एटम की स्मॉलनेस को एक्सप्लेन करता है। तो ये सारा जो है दैट इज टोटली अबाउट एन एविडेंस ऑफ एन एटम। तो नेक्स्ट वन जो है ये एटम, एविडेंस ऑफ एटम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा मॉलिक्यूल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।